आजकल पूरी दुनिया की नजर यूक्रेन रूस विवाद पर टिकी हुई है। पूरी दुनिया एक अनचाहे युद्ध की आशंका से आतंकित है। ये युद्ध किसी मुल्क के अहंकार का परिचारक होगा या फिर भविष्य के लिए एक नई सीख। हम आज इस युद्ध की आशंका को समेटे उन बिंदुओं पर ही बात करेंगे जो पूरी दुनिया को तीसरी विश्व युद्ध की तरफ ढकेलती नजर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि ये विवाद क्यों शुरू हुआ है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन, क्योंकि रूस को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो नाटो के सैनिक और ठिकाने उसकी सीमा के पास आकर खड़े हो जाएंगे। रूस चाहता है कि पश्चिम यूक्रेन और अन्य पूर्व सोवियत देशों को उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन नाटो से बाहर रखे, अपनी सीमाओं के पास हथियारों की तैनाती को रोके और पूर्वी यूरोप से सेना को वापस बुलाए। राजनयिक वार्ता की विफलता के बाद रूस ने यूक्रेन सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात किया है। अभी रूस और यूक्रेन के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने इस पर चिंता जताई है। रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि कभी साथ रहे देश आज जंग की कगार पर हैं। जाने 30 सालों में कैसे बदल गए हालात। आपको बता दें कि अगस्त 1991 में यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से आजादी की घोषणा की थी। उसी साल 1 दिसंबर को जनमत संग्रह हुआ, जिनमें 90% यूक्रेनियन ने सोवियत यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोट दिया था। अगले दिन रूस के तब के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने यूक्रेन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी। उस समय रूस ने क्रीमिया को भी यूक्रेन का ही हिस्सा बताया था। 1954 में सोवियत यूनियन के सर्वोच्च नेता निकिता खुर्शचेव ने यूक्रेन को क्रीमिया तोहफे के तौर पर दे दिया था, लेकिन यह तोहफा रूस से ज्यादा सालों तक देखा नहीं गया और रूस ने फिर मार्च 2014 में क्रीमिया में जनमत संग्रह कराया, जिसमें 97% लोगों ने रूस में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया था। रातों रात यूक्रेन के 25,000 से ज्यादा सैनिक, उनके परिवारों को वहां से निकाला गया था। 18 मार्च 2014 को क्रीमिया आधिकारिक तौर पर रूस का हिस्सा बन गया था। क्रीमिया पर कब्जे के बाद भी संघर्ष जारी रहा है। यूक्रेन के डोनबस के 2 इलाके डोनेट्स्क और लुहांस्क में अलगाववादियों ने अलग अलग देश घोषित कर दिए हैं। डोनेट्स्क और लुहांस्क अभी भी 2 अलग अलग देश हैं। 2014 मार्च में रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया को अपने में मिला लिया था, तो भारत ने बहुत कम बोला था और जो भी बोला था वो रूस के पक्ष में ही बोला था। यूक्रेन और रूस का संकट गहराता जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के 2 अलगाववादी इलाकों को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी है। आपको बता दें कि ये 2 इलाके हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क। ये दोनों इलाकों को रूस समर्पित विद्रोहियों ने पहले ही अलग पीपल्स रिपब्लिक घोषित कर दिया था। पुतिन ने इन इलाकों में रूसी सैनिकों को जाने का भी आदेश दे दिया है। पुतिन की घोषणा के बाद पश्चिमी के देशों की तीखी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका और यूरोप रूस पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना है। इस मुद्दे से लेकर तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।